नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान का शेखावटी इलाका आज़ादी के बाद से ही यहाँ हर साल सैकड़ों की तादाद में यहाँ के युवा, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में यहाँ युवा सेना में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते आए हैं और सैकड़ों की तादाद में यहाँ के जो युवा हैं शेखावटी अंचल के, वो शहीद भी होते रहे हैं। यानी शेखावटी की धरा में राष्ट्रभक्ति की भावना यहाँ के लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है और ये पूरे देश के लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन आजकल जयचंद कहाँ से पैदा हो गए शेखावटी अंचल में, तो ये जयचंद आखिर कैसे और किस तरह से पैदा हुए, और ये जयचंद की वजह से जिस तरह से इस समय चूरू की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है, तो आज हम चूरू लोकसभा सीट की ही चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, चूरू सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक सर्दी के तौर पर पूरे हिंदुस्तान भर में जाना जाता है। लेकिन इस बार राजस्थान की राजनीति जो गरमाई हुई है चूरू ज़िले को लेकर, वो देखते ही बनती है। क्या राजेंद्र सिंह राठौड़ की राठौड़ी क्या अब चूरू में आगे भी चल पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राहुल कस्वा को, जो पहले यहाँ से सांसद थे, उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब देखते हैं राजेंद्र राठौड़ की राठौड़ी चलती है या नहीं चलती। अब से पहले राजेंद्र राठौड़ की जो राठौड़ी है भारतीय जनता पार्टी में खूब चली है अपने दम पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और जब सक्रिय राजनीति में आए तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज़बरदस्त पकड़ रही, विधायकों पर पकड़ रही। और जब भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी थी, पूरा बहुमत नहीं मिला था, उस समय हमने देखा किस तरह से निर्दलीय विधायकों को उन्होंने अपने कब्जे में किया और भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनाई। इसलिए राठौड़ी तो उनकी चल रही है। वसुंधरा राजे जब पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, उनके वे बाएं हाथ थे उस समय। ये बात दूसरी है कि जब दूसरी बार वसुंधरा राजे के हाथों में शासन की बागडोर आई तो राठौड़ की राठौड़ी उतनी नहीं चल पाई जितनी वसुंधरा राजे के पहले शासन काल में चल पाई थी। दूसरे शासनकाल में यूनुस खान ने उनकी जगह ले ली। अब किस वजह से वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ के बीच में दूरियां हुई, ये अलग से कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि चूरू में क्या अब राजेंद्र राठौड़ अपनी राठौड़ी चला पाएंगे। जिस तरह से राहुल कस्वा ने कहा कि मेरा नाम राजेंद्र राठौड़ ने नहीं लिया है, जयचंद का जैसे उन्होंने शब्द लिया है, तो मेरे बारे में उन्होंने कोई डायरेक्ट नहीं कहा है। लेकिन राहुल कस्वा ने ये भी कहा कि अगर उनके बारे में राजेंद्र राठौड़ को ये तकलीफ़ है कि मेरी वजह से वो हारे हैं, तो ये राजेंद्र राठौड़ को तय करना होगा कि जब चूरू ज़िले में पार्टी के संगठन के तौर पर जो नियुक्तियां हुई थी तमाम, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो और भी जो बड़े बड़े पद हैं, उनके बारे में उनसे कभी चर्चा नहीं ली और पूरी की पूरी जो नियुक्तियां हुई थी संगठन में वो राजेंद्र राठौड़ के इशारे पर हुई थी। तो हार का कारण वे खुद हैं, खुद अपने हाथों से उन्होंने नियुक्तियां दी। तो इसमें मैं कहाँ से आ गया? मेरे से तो कोई राय नहीं ली गई, मैं तो उस समय भाजपा पार्टी का सांसद भी था, तो मैं कहाँ से जयचंद बन गए? ये बात राहुल कस्वा कहते हैं। अब जब चुनाव हार गए, उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा थी कि राजेंद्र राठौड़ के हाथों में कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिसकी वजह से राहुल कस्वा ने उन्हें तारानगर से चुनाव हराने में बड़ी भूमिका उनकी थी। कुछ इस तरह के कथित वीडियो वगैरह, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी ऐसा कुछ सुनने में आया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली भेजी गई है और दिल्ली वालों को भी ऐसा लगा, पार्टी के रणनीतिकारों की, कहीं ना कहीं राहुल कस्वा पर जो आरोप राजेंद्र राठौड़ लगा रहे हैं अप्रत्यक्ष तौर पर वो सही है और शायद इसी वजह से राहुल कस्वा का टिकट काट दिया गया। अन्यथा राहुल कस्वा जिस तरह से वे ट्वीट करके उन्होंने सवाल पूछे हैं कि मैं क्या मेहनती नहीं हूँ, क्या मैंने सरकार की योजनाएं ठीक तरह से संपादित नहीं की, क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ, ये तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं और इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। राहुल कस्वा काफ़ी एक्टिव राजनेता है। वे जानते हैं कि उनके पिता से उन्हें ये जो विरासत मिली है, तो पिता ने काफ़ी दौड़ धूप की थी, मेहनत की थी, इसलिए पिता के पद चिन्हों पर चलते वे पार्टी को वे अपनी भूमिका का निर्वहन जरूर कर रहे थे और उन्होंने काम भी करवाए। काफ़ी एक्टिव राजनेता हैं। ये बात अलग है कि वे वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे और तो शायद यही वजह मानी जा रही है कि अब राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे के बीच में काफ़ी राजनीतिक दूरियां हो गई है। तो राजेंद्र राठौड़ को शायद ये लगता है, इस तरह की चर्चा है कि कहीं ना कहीं राहुल कस्वा ने उनकी हार में अपनी
एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई तारानगर से जब राजेंद्र राठौड़ चुनाव लड़े। तो ये उन्हें सता रहा है कि ऐसा है, उन्हें ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे के राहुल कस्बा करीबी हैं, तो हो सकता है राजस्थान भाजपा में उन्हें डैमेज करने के लिए इस तरह से राहुल कस्बा, क्योंकि कद्दावर जाट नेता हैं, चूरू जिले के ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के 2014 में सांसद चुने गए, 2019 में सांसद चुने गए, इसलिए कद्दावर नेता तो हैं। उनके पिता भी राम सिंह कस्बा 4 बार सांसद रह चुके हैं चूरू से। उनकी माता जो कमला कस्बा है वो भी विधायक रह चुकी है, इसलिए कोई मामूली परिवार तो है नहीं, अच्छा दबदबा है। तो राजेंद्र राठौड़ को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी हार में कस्बा परिवार का बड़ा हाथ रहा, और इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट तो जयचंद नहीं कहा राहुल कस्बा को, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ज़रूर कहा, और ये इशारों में राहुल कस्बा भी समझ गए, मीडिया भी समझ गया, तमाम राजनीतिक दल भी समझ गए। अब बात यही है कि राहुल कस्बा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। इधर से देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, चूरू से गोल्ड मेडलिस्ट है पैरालंपिक में 2 बार, और 1 बार रजत पदक जीत चुके हैं। राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। राजनीति किस तरह से की जाती है, किस तरह से आगे इसको गति दी जा सकती है, किस तरह से जनता के बीच में जाकर बहकाया जा सकता है या भाषण दिया जा सकता है, किस तरह से क्या बातें रखी जा सकती है, अभी इस मामले में वे नौसिखियाँ हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब राज्यवर्धन सिंह भी इसी तरह से जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने दमदार तरीके से जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। अब अगर ये सीट भाजपा हारती है, देवेंद्र झाझड़िया हारते हैं, तो यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया की नहीं बल्कि राजेंद्र सिंह राठौड़ की हार होगी, और ये माना जाएगा कि राजेंद्र सिंह की राठौड़ की जो राठौड़ी है वो चूरू में हवाई हो गई है। इसलिए अब ये पूरा चुनाव, अगर मान लो राजेंद्र सिंह राठौड़ अगर किसी दूसरी सीट से भी उन्हें टिकट मिलता है लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो उनकी निगाहें चूरू लोकसभा पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल कस्बा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, तो राजेंद्र राठौड़ कि ये अब अग्नि परीक्षा है, वो किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, किस तरह से वो यहाँ चूरू में प्रचार प्रसार करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि राहुल कस्बा को हम कमज़ोर नहीं आंक सकते। हो सकता है उन्हें सहानुभूति की लहर भी मिल जाए, और हो सकता है जिस तरह से पिछले 30 सालों से चूरू में जिस तरह से लगातार उनके परिवार के सदस्य सांसद बनते आए हैं, तो उन्हें कोई हल्का नहीं ले सकता। और फिर इस बार उन्होंने पार्टी छोड़ने से पहले बाकायदा कई सवाल पूछे थे, और सवालों भी बहुत ही शानदार उनके सवाल थे। तो ऐसी हालात में हो सकता है उन्हें सहानुभूति की लहर का फ़ायदा मिल जाए राहुल कस्बा को, और ऐसा कोई उन्होंने कोई इतना निष्क्रिय भी नहीं रहे थे। उनका जो परफॉर्मेंस था सांसद के तौर पर काफ़ी अच्छा था। इसलिए राठौड़ की राठौड़ी की असली जो अग्नि परीक्षा है, अब तक उनके पॉलिटिकल कैरियर में इतना शायद विकट समझ नहीं आया होगा खुद के पर्सनल तौर पे जितना अब आया हुआ है। तो राजेंद्र राठौड़ ऐसे ठाले बैठने वाले नहीं हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से बाजीगर माने जाते हैं, और विधायकों को एकजुट बनाए रखना। और हमने देखा है राजस्थान विधानसभा में जब वे रहते हैं तो बहुत ही तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से हर बात पर अपनी बात रखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ रहे हों, चाहे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हों, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छे वे लीडर हैं। लेकिन देखिए, चूरू लोकसभा क्षेत्र है, वो वहाँ पर जो एक जातिवाद हमेशा हावी रहा है, और 1977 में ही एक बार गैर जाट सांसद चुना गया था, अन्यथा यहाँ पर जाट ही सांसद चुनते हुए आए हैं। इसलिए शेखावटी के अंचल में उनका राजपूती जो राठौड़ी है वो अब चल पाएगा या नहीं, ये तो देवेंद्र झाझड़िया की जीत पर निर्भर करेगा, चुनावों के नतीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चुनाव राजेंद्र राठौड़ के लिए सबसे बड़ा अहम चुनाव बन गया है। नमस्कार।